हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बाजू की कटिंग। जो बाजू हमारी 5 इंच से छोटी जो बाजू होती हैं, 2 इंच, 3 इंच, 4 या 5 इंच, उसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने कपड़ा लिया है, ये डबल कपड़ा है, इधर दोनों 2 कपड़े हैं, ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो ये 4 हो गया, 4 लेयर में दोनों बाजू हम एक साथ कटिंग करेंगे। मेरी साइड जो है वो खुली साइड है। और ये देखिए अब इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। कपड़े की चौड़ाई जो हमारा चेस्ट है उसका चौथा भाग लेना है और प्लस में 1 इंच कर लेना, तो उसी में हमारा सिलाई मार्जिन आ जाएगा। इसमें मेरा चेस्ट था 37 इंच, 37 इंच का हम चौथा भाग किया तो हुआ 9.25 इंच। 9.25 इंच और 1 इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो 10.25 इंच हमें कपड़े की चौड़ाई रखी है मैंने। तो इस तरीके से आपको जो आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग ले लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। बस इतनी आपको कपड़े की चौड़ाई रखनी है। और अब ये मेरा कपड़ा जो है ये 4 लेयर में हो गया है, क्योंकि मैंने डबल कपड़ा रखा था। एक साथ हम 2 बाजू कटिंग करेंगे, तो डबल कपड़े को मैंने फिर से फोल्ड किया है, तो ये 4 लेयर हो गया है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर जो है इन दोनों की सीधी साइड है, इस तरीके से ये कपड़ा मैंने फोल्ड कर रखा है ऐसे। अब इस पर हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरीके से बाजू की कटिंग करने से फ्रेंड्स कभी भी अंडर आर्म्स के अंदर नहीं जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नीचे की साइड में 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। चाहे आप 2 इंच की बाजू बना रहे हो, चाहे आप 4 इंच की बाजू बना रहे हो, आपको सेम तरीके से पहले 1.5 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। अब ये 1.5 इंच का निशान हम क्यों लगाएंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो पहले आपको 1.5 इंच का निशान लगा लेना है, चाहे आप 4 इंच की बाजू बना रहे हो या 3 की बना रहे हो। अब आपको लेना है लंबाई का निशान। जितनी आपको बाजू की लंबाई लेनी है उसका आपको निशान लगाना है। तो इसमें जो है मैं बाजू की जो लंबाई, ये 1.5 इंच आपको छोड़ देना है, उसके आगे आपको लंबाई का निशान लगाना है। जितनी आपकी लंबाई है वो लेनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई मार्जिन का। तो इसमें मेरी बाजू की लंबाई है 4 इंच और 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है एक्स्ट्रा, तो मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरीके से आपकी जितनी बाजू की लंबाई है वो लेनी है, 1.5 इंच छोड़ के उसके आगे, और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, निशान लगा लेना है। और अब इसको हम कट कर देंगे। जो ऊपर मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया ताकि आप समझ में आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे जो बंद साइड है इस साइड से मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ, देखिए यहाँ से ऊपर की साइड से। और इधर हम डाउन करेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है, चाहे आप 2 इंच की बना रहे हो, चाहे आप 3 इंच की बना रहे हो या 4 इंच की। अब यहाँ पे हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी मोहरी है उसका आपको हाफ ले लेना है और 1 इंच सिलाई मार्जिन का ले लेना है। तो इसमें मेरी जो मोहरी है वो 13 इंच है। 13 इंच का जब हम आधा करेंगे तो हुआ 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से निशान लगाना आपको, जो आपकी मोहरी है उसका हाफ कर लेना है। 1 इंच हम आगे सिलाई मार्जिन का लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा निशान है और इससे आगे मैं 1 इंच सिलाई मार्जिन का लगा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने मोहरी का किस तरीके से लिया, यहाँ से लिया। देखिए जो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ से ऐसे तिरछा रखा है मैंने इंची टेप को। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, देखिए मैंने तिरछा रखा है ऐसे। और अब यहाँ से हम मिला देंगे जो हमारा आगे मोहरी का निशान था और जो हमने 3.5 इंच डाउन किया था वहाँ से इस तरीके से आपको निशान लगा देना। देखिए यहाँ से, और ये जो हमने मोहरी का गोलाई का निशान लगाया था वो इस तरीके से आपको मिलाना है ऐसे। तो ऐसे हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो हमारा 2 इंच का निशान था और ये जो निशान, इसकी हम ऐसे शेप देंगे तो हमारी बाजू की गोलाई ऐसे, जो ऊपर का जो होता है वो गोलाई दी है मैंने। अब यहाँ से हम कट कर देंगे अपनी बाजू। तो यहाँ से देखिए ऐसे कट कर लेना है और ये हम यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हुई है। जब भी आपको 2 इंच या 4 इंच की बाजू बनानी है तो इस तरीके से बनानी है फ्रेंड्स, कभी भी अंडर आर्म्स के अंदर नहीं जाएगी। अब हम इसमें जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसके लिए कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको रखना, जो हमारा 2 इंच का निशान था वहाँ तक ऐसे आपको रखना। ये हमारा यहाँ पे 2 इंच का निशान था तो यहाँ तक आपको ऐसे तिरछे में इंची टेप रख लेना है। अब इसको इंची टेप को हम फोल्ड कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमें सेंटर निकालना है 2 इंच से और आगे तक। तो इस तरीके से आपको सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद में देखिए यहाँ से हम जो सेंटर निकला है यहाँ से ऐसे इंची टेप रखेंगे और 1.25 इंच पे निशान लगाना है। ऐसे आपको 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। अब हम अपने यहाँ पे जो 1.25 इंच का निशान लगाया इस पे किस तरीके से शेप लगाएंगे, तो देखिए उसके लिए एक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा शेपर होता है, ये शेपर, तो ये मैंने शेपर लिया है। शेपर को आपको इस तरीके से रखना है ऐसे,
और निशान लगाना है, देखिए इस तरीके से। तो अभी मैंने शेपर का मुंह इस साइड में किया है। अब यहाँ तक जो सेंटर था वहाँ तक हमने निशान लगा दिया है। इससे आगे हम शेपर का मुंह इधर कर देंगे, देखिए मैंने चेंज किया है। और ये जो 2 इंच का निशान था यहाँ इस तरीके से आपको शेपर रख लेना है। और अब यहाँ भी हम निशान लगा देंगे, देखिए इस तरीके से, ऐसे। तो बिगनर्स के लिए फ्रेंड्स ये जो बाजू की कटिंग है ये करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी बाजू में। तो यहाँ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए हम 2 पार्ट ऐसे निकाल लेंगे, उठाना है हमें, नहीं तो चारों का कट कर देंगे तो चारों पार्ट कट हो जाएंगे। तो देखिए अभी ये 2 पार्ट हैं, दोनों के अंदर सीधी साइड है, ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, दोनों पार्ट्स के अंदर सीधी साइड है। तो इससे हमारी बाजू की कटिंग फ्रंट पार्ट की दोनों बाजू की एक साथ हो जाएगी। तो अब इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है बाजू की। तो देखिए ऐसे, और तरीके से हमारी ये दोनों बाजू की एक साथ मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग की। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हमारा गैप है। अगर दूसरे हिसाब से हम बाजू की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से ये इतना गैप नहीं रहता है और हमारी अंडर आर्म्स के अंदर फिर ये बाजू घुस जाती है। तो अब ये मैंने ली है 2 पट्टी, देखिए 2 पट्टी ली है। इस तरीके से आपको पट्टी लेनी है, दोनों पट्टी के अंदर सीधी साइड है और ऐसे आपको पट्टी को फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये अब हमारा 4 लेयर हो गया, मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी जो बाजू की कटिंग की थी वो रखेंगे इस तरीके से। अब जो बंद साइड है, इधर मेरी साइड बंद साइड है पट्टी की और बाजू की भी मेरी साइड जो है ये बंद साइड है। तो इस तरीके से आपको रखना, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ इस साइड में एकदम ऐसे बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हमें इस बाजू में जो आगे है वो, इसके लिए हम पट्टी कट करेंगे, फोल्ड करने के लिए पट्टी। तो इस तरीके से आपको रख के निशान लगा लेना है, ऐसे ऐसे निशान लगा लेना है। अब आप बाजू को साइड रख देना और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसके ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये मैं तुरपाई करूँगी इसलिए मैं 1.5 इंच का लगा रही हूँ, ऐसे इस तरीके से 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। तो इससे हम 1.5 इंच का ये निशान लगाएंगे। ये पट्टी हम अपनी बाजू पे अटैच करेंगे उसके बाद में। अब जो 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी कट हो गई है बाजू पे अटैच करने के लिए। यहाँ इस बाजू पे हम ऐसे ये पट्टी अपनी अटैच करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम अपनी एक बाजू लेते हैं पहले ऐसे, और इसमें से हम अपनी पट्टी जो कट की है वो एकदम इसकी शेप की ही कट हुई है। तो ऐसे हम रखेंगे पट्टी को। और देखिए मैंने अंदर जो है वो पट्टी की सीधी साइड है, बाजू की भी ऊपर सीधी साइड है। और ऐसे यहाँ पे हम सिलाई करेंगे किनारे किनारे पे, एक पैर का मार्जिन लेके। दूसरी साइड भी हम बाजू को ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे ये पट्टी और अटैच करेंगे। तो इससे क्या है फ्रेंड्स, देखिए एकदम बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी बाजू बनती है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, नहीं तो हम दूसरे हिसाब से जब बाजू कटिंग करते हैं तो उसमें इतना गैप नहीं रहता है, छोटी बाजू हो जाती है वो। अभी पट्टी अटैच कैसे करनी है वो देखिए फ्रेंड्स। तो हम इस पट्टी को इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ऐसे रख देंगे तो ये शेप नहीं आ रही है, ये शेप नहीं आ रही है। ये बाजू की जो हमने पट्टी कट की है ये इस तरीके से रखी जाएगी, एकदम हमारी जैसे बाजू की कटिंग हुई है उसी तरीके से ये हमारी जो पट्टी है ये रखनी है आपको और इस तरीके से सिलाई करनी है। अब ये यहाँ पे थोड़ा गोलाई है तो इसके लिए हमें कट्स लगाने हैं, नहीं तो ये खच जाती है। तो छोटे छोटे आपको कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि यहाँ नीचे की साइड में गोलाई है इसमें, तो छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब इसको हम पलट देंगे पट्टी को, और पलटने के बाद में इस पर हम सिलाई लगाएंगे, टॉप सिलाई। और ये हमारी इस साइड ही रहेगी देखिए नीचे से, और ऊपर हम इस पे पट्टी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, जो हमारी बाजू है उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, पट्टी के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। ये हमने टॉप स्टिच इस पे लगा दी है। अब यहाँ से हम पलट देंगे इसको अंदर की साइड, और यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे, ये जो सिलाई है ये हमारी इस साइड में नहीं दिखनी चाहिए, और इधर हम अपना एक फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। आप चाहो तो इस पे नॉर्मल सिलाई भी कर सकते हो, और नहीं आप अपनी कच्ची सिलाई भी कर सकते हो, उसके बाद में आप इस पे तुरपाई कर सकते हो। तो मैं इसमें पहले कच्ची सिलाई करूँगी क्योंकि इसमें मुझे तुरपाई करनी है। तो
कच्ची सिलाई कर रही हूँ तो कच्ची सिलाई कर लेनी है। अगर आपको तुरपाई करनी है तो, और नहीं नॉर्मल आप सिलाई कर सकते हो। अगर आपको नहीं तुरपाई करनी है तो देखिए ये पट्टी हमारी अटैच हो गई है इस पे, तो इस तरीके से। और अब ये कच्ची सिलाई हो गई है, इसके बाद में आप इस पे तुरपाई कर सकते हो। तो सेम तरीके से हम अपनी दूसरी जो बाजू है उस पर भी ऐसे ही पट्टी अटैच करनी है। और ये काफ़ी हमारा गैप भी देखिए यहाँ ड्रम्स की तरफ कितना गैप हो जाता है यहाँ पे। तो अब मैं आपको ये इसका दिखाती हूँ। देखिए दोनों बाजू पे मैंने पट्टी अटैच कर ली है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारी ये पट्टी भी लग गई है और ये बाजू भी हमारी अब एकदम आप अपनी कुर्ती पे लगा सकते हो, चाहे आप ब्लाउज की बना रहे हो या आप कुर्ती की बना रहे हो। तो अगर आप 5 इंच से छोटी बाजू बना रहे हो तो आप इस तरीके से कटिंग करके एक बार आप बना के देखना, बहुत ही अच्छे से ये बाजू लग जाती है। देखिए कितना गैप है फ्रेंड्स यहाँ पे। अगर हम दूसरे हिसाब से जब कटिंग करते हैं तो इतना गैप नहीं रहता है यहाँ पे, और वो हमारी जो बाजू है वो अंडरआर्म्स के अंदर चली जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो चुभती रहती है। और ये बिल्कुल भी आपकी चुभेगी नहीं। तो इस तरीके से भी आप एक बार कटिंग करके देखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना। तो देखिए हमारा काफ़ी गैप है यहाँ पे।